जय हिंद दोस्तों, आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो जो भी उत्तर प्रदेश की हॉट सीट हैं एक एक करके हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पर क्या स्थिति है, पहले हमने सहारनपुर की बात करी, फिर मुजफ्फरनगर की बात करी। अब हम आते हैं जो फेज़ 2 है, जो चुनाव होना है उत्तर प्रदेश की फेज़ 2, जो चुनाव 26 अप्रैल को जो इलेक्शन होना है उन सीटों के बारे में। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अलीगढ़। अलीगढ़ को आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा जिला महानगर अलीगढ़। अलीगढ़ शिक्षा उद्योग के लिए जाना जाता है। शिक्षा के मामले में बात करी जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है, दो विश्वविद्यालय अलीगढ़ के अंदर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एएमयू का पूरे देश विदेश में एक अपना ही अलग ही नाम है। अलीगढ़ में बात करी जाए तो ताला, अलीगढ़ में लॉ के मामले में बहुत इंडस्ट्री है, ताले उद्योग नगरी है अलीगढ़, ताले की नगरी भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि चुनाव में ताले की नगरी में कौन सा दल चाबी बनाने में सफल रहता है, कौन से दल की चाबी अलीगढ़ का ताला खोलेगी। और बाकी अलीगढ़ की बात करी जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह का गृह जिला, कर्म भूमि, जन्म भूमि अलीगढ़ है। और उत्तर प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री कांग्रेस के चंद्र भानु गुप्ता, वो भी अलीगढ़ से ही थे। अलीगढ़ की विधानसभा अतरौली के गांव बिजौली के रहने वाले थे। तो ये मैंने आपको बताया अलीगढ़ के बारे में, अलीगढ़ का क्या इसलिए फेमस है, क्या है अलीगढ़ की, किस लिए विख्यात है अलीगढ़। बाकी दोस्तों, अलीगढ़ की राजनीति की बात करी जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ से बस 2009 में एक बार चुनाव जीती थी। समाजवादी पार्टी कभी भी अलीगढ़ में लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई। बहुजन समाजवादी पार्टी 2009 में राजकुमारी चौहान, जो कि जयवीर सिंह, जो कि अलीगढ़ के बरौली विधानसभा के विधायक हैं, उनकी पत्नी है, 2009 में बसपा से वो चुनाव जीती थी। समाजवादी पार्टी कभी भी अलीगढ़ में लोकसभा चुनाव जीतने में सफल नहीं रही। और अलीगढ़ के बारे में बताऊं, जो पूर्व गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर और गोवा के रहे थे सत्यपाल मलिक, वो अलीगढ़ से लोकसभा चुनाव जीते थे। 1989 में जनता दल की तरफ से उन्हें लड़ाया गया था और जीतने में सफल रहे थे। तो सत्यपाल मलिक को आप जानते हैं, जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें मोदी जी की सरकार के खिलाफ काफ़ी उन्होंने टिप्पणी या कमेंट करी थी। तो सत्यपाल मलिक भी अलीगढ़ लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। अब अलीगढ़ की राजनीति की बात करें तो दोस्तों, अलीगढ़ को मिनी छपरौली भी कहा जाता है। मिनी छपरौली इसलिए कहा जाता है, छपरौली को आप जानते होंगे, बागपत की एक विधानसभा है छपरौली, जो कि जाट बाहुबल विधानसभा है। तो मिनी छपरौली अलीगढ़ को इसलिए कहा जाता है कि अलीगढ़ की जो 2 विधानसभा हैं, इगलास और खैर, वहाँ पर जाटों का अच्छा खासा बहुतायत संख्या में है। वो जिसको जो चाहे वो सीट वहाँ जीतती है। तो अलीगढ़ को मिनी छपरौली भी कहा जाता है। बाकी जातिगत आंकड़े की बात करें तो 3 से 3.5 लाख यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, 2 से 2.5 लाख यहाँ पर जाट समाज है, 1 से 1.5 लाख ब्राह्मण समाज है, 2 लाख यहाँ पर एससी समाज है, 1.5 लाख क्षत्रिय समाज है, 1 लाख वैश्य समाज है, 1 लाख के करीब बघेल समाज है, और 1 से 1.5 लाख यादव समाज है, और इतना ही 1 से 1.5 लाख यहाँ पर लोधे राजपूत। और अलीगढ़ लोकसभा में देखा जाए तो वैसे तो अलीगढ़ जिले के अंदर 7 विधानसभा सीट हैं, लेकिन अलीगढ़ लोकसभा में खाली 5 विधानसभा सीट आती हैं। नंबर 1 खैर, जहाँ से अनूप वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीते थे 2022 में, वर्तमान में वो मंत्री हैं और वो भी इस समय लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं हाथरस की सीट से। उसके बाद बात करी जाए तो अलीगढ़ शहर, वो भी भारतीय जनता पार्टी के वहाँ से विधायक हैं। अलीगढ़ की एक कोल सीट है तीसरी, वहाँ भी अनिल पारासर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। चौथी बरौली, जहाँ से पूर्व कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, जो कि बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री हुआ करते थे, 2022 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी में से उन्हें टिकट मिला और वो बीजेपी में शामिल हुए और 2022 में बरौली से विधायक बने। और 5वीं सीट है दोस्तों उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह की जन्म और कर्म भूमि अतरौली। अतरौली, जी हाँ, वही अतरौली जहाँ से बाबूजी कल्याण सिंह चुनाव लड़ा करते थे। इस समय उनके पोते संदीप सिंह, जो कि स्वतंत्र शिक्षा राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो वहाँ से विधायक हैं। तो कुल मिला के 5 यहाँ पर विधानसभा सीट हैं अलीगढ़ में लोकसभा के अंदर। 2014 की बात करी जाए दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी की जब आंधी आई थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अलीगढ़ लोकसभा से सतीश गौतम को अपना टिकट दिया था। और अरविंद, जो कि वर्तमान में जयवीर सिंह जो मंत्री हैं बरौली से, माफ़ कीजिए मंत्री नहीं, बरौली से जो वर्तमान में विधायक हैं जयवीर सिंह, उनके बेटे, उस समय वो
बहुजन समाज पार्टी में थे। उनके बेटे अरविंद वो बीएसपी से यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़े थे। और जफर आलम जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे। त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। और कांग्रेस की तरफ से जो विजेंद्र सिंह जो कि 2024 में इस समय सपा और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, 2014 में ये भी चुनाव लड़े थे। सतीश गौतम को 5,14,622 वोट मिले, जो कि 2,86,000 के करीब वोटों से, भारी मतों से सतीश गौतम की जीत हुई 2014 में। अब दोस्तों बात करते हैं 2019 में। आपको पता है 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का गठबंधन हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में फिर दोबारा से सतीश गौतम पर दाव लगाया। सतीश गौतम को 6,56,000 के करीब वोट मिले। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जो गठबंधन था 2019 में, उनकी तरफ से प्रत्याशी थे अजीत बाल्यान। अजीत बाल्यान को 4,26,000 वोट मिले। 2019 में फिर विजेंद्र सिंह कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े थे, उस समय इन्हें मिले थे 50,000 के करीब वोट। तो 2019 की बात करी जाए तो 2,29,000 के करीब मतों से सतीश गौतम विजय हुए थे। तो 2 बार सतीश गौतम विजयी हुए। अब आते हैं 2024 के ऊपर। 2024 का जैसे ही चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट दी। उसमें अलीगढ़ की सीट से कैंडिडेट का नाम नहीं दिया था, जो कि आसपास के जो भी ज़िले हैं वहाँ का प्रत्याशी घोषित कर दिया था, लेकिन अलीगढ़ को होल्ड पर रख दिया था। तो काफ़ी लोगों में ये आई कि हो सकता है इस बार सतीश गौतम टिकट कट सकता है। लेकिन जब अब कुछ दिन बाद लिस्ट आई भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार 2024 अलीगढ़ लोकसभा पर सतीश गौतम को तीसरी बार अपना प्रत्याशी घोषित करा। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से चौधरी विजेंद्र सिंह टिकट लेके आए। और बहुजन समाजवादी पार्टी ने हितेंद्र उपाध्याय उर्फ बंटी, इनको बीएसपी ने टिकट दिया। ये अलग बात है कि जब सतीश गौतम की टिकट क्लियर हुई थी 2024 के चुनाव में, उससे पहले बसपा ने किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दी थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने सतीश गौतम का नाम आया, तो तुरंत बसपा ने अपना कैंडिडेट चेंज कर दिया और एक ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में उतारा। अब आप समझ सकते हैं इसका क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों इस समय बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपना ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है। सतीश गौतम भी एक ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। तो बीएसपी सतीश गौतम को डेंट दे सकती है। हितेंद्र उपाध्याय बंटी जो हैं, अगर उन्होंने ब्राह्मण वोटों में अच्छा खासी सेंध लगा दी, तो सतीश गौतम की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं इस चुनाव में। और सतीश गौतम की दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी है उसका शिकार है सतीश गौतम। प्लस सतीश गौतम का क्षेत्र में विरोध भी है, काफ़ी लोग वहाँ विरोध कर रहे हैं। अभी कल ही ब्राह्मण महासभा की समाज का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें भी ब्राह्मण महासमाज ने कहा कि हम सतीश गौतम के खिलाफ हैं। और ब्राह्मण महासमाज में ये कहा गया कि इस बार हमारा पूरा समर्थन बसपा के जो प्रत्याशी हैं हितेंद्र उपाध्याय उनको है। तो सतीश गौतम के लिए ये सीट 2014-2019 में जितनी आसानी से वो जीत रहे थे, 2024 में जीतते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। टक्कर है, एक तरफा जीत नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा जीत जाएगी, क्योंकि अलीगढ़ की जो जनता है दोस्तों, वो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी, इनसे कोई नाराज़गी नहीं है उन्हें। उनकी नाराज़गी है लोकल कैंडिडेट जो सतीश गौतम है। लोगों का कहना है कि सतीश गौतम गाँव में, देहात में कहा विरोध हो रहा है कि वहाँ आते नहीं है, जाते नहीं है। तो जनता जो है वो योगी और मोदी के खिलाफ नहीं है। जनता यहाँ पर जो चुनाव लड़ रही है वो लड़ रही है कैंडिडेट। यहाँ योगी मोदी अलीगढ़ में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट। तो कैंडिडेट का विरोध है, तो इस वजह से सतीश गौतम को इस बार टिकट निकालना, अपनी 2024 में सीट निकालना काफ़ी टफ है। विजेंद्र सिंह जो कि सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं, बहुत ही सीनियर कद्दावर नेता रहे थे समाजवादी पार्टी में 2004 में। दोस्तों मैं बता दूं, जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 बार लगातार 4 बार जो शीला गौतम लोकसभा अलीगढ़ की सीट जीती थी, उनको 2004 में विजेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस के उस समय प्रत्याशी थे, उन्होंने शीला गौतम को हरा के विजेंद्र सिंह 2004 में चुनाव जीते थे। बाकी वो 4 बार के इगलास विधानसभा जो अलीगढ़ की है उससे विधायक भी रहे हैं। तो काफ़ी कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस में रहे थे। अभी कुछ ही समय पहले वो कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो विजेंद्र सिंह की एक अच्छी छवि है, प्लस काफ़ी सीनियर नेता हैं, 1 बार के सांसद, 4 बार के विधायक भी रहे हैं। तो एक अच्छा फाइट इस बार सतीश गौतम के सामने आ रहा है। प्लस सतीश गौतम की गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी की, वो भी उनके लिए परेशानियां खड़ी कर रही है। दूसरी बात जो कि
ग्रामीण क्षेत्रों में सतीश गौतम का खिलाफ हो रही है। अब कितना ये कहा जा रहा है या विरोधी इसको बना रहे हैं कि सतीश गौतम का विरोध है, ये तो आने वाले समय में 4 जून को ही पता चलेगा, जब मतपेटियों से पता चलेगा कौन जीत रहा है। बाकी यही है कि सतीश गौतम इस समय अलीगढ़ की लोकसभा की सीट दोस्तों फंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी 2014-19 में जिस हिसाब से आराम से 2 से 2.5 लाख वोटों से जीती थी, ऐसा इस बार नहीं लग रहा है। बाकी अभी 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की भी अलीगढ़ में रैली है, तो देखते हैं उससे कितना असर डाल पाते हैं सतीश गौतम की टिकट निकालने पर। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि सतीश गौतम का इस बार चुनाव फंसा हुआ है। बहुत अच्छा खासा मुकाबला विजेंद्र सिंह प्लस हितेंद्र उपाध्याय जो बसपा के प्रत्याशी हैं, वो भी अच्छा ब्राह्मण समाज में डेंट दे रहे हैं। तो यही कहूँगा कि 60-40 की लड़ाई है। सतीश गौतम अब 2 से 3 दिन जो भी चुनाव में प्रचार के रह गए हैं, अब कितना डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं इस पर डिपेंड करेगा, नहीं तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसक जाएगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, आपका प्यार मोहब्बत ऐसी ही मिलती रहे। पर वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करें, सब्सक्राइब करते रहोगे तो ऐसे ही आगे अब जिस सीट के बारे में आप बोलोगे उस सीट का हम चुनावी आकलन बताएंगे, किसकी ये सीट कहाँ है, किसके खाले में जा रही है, इसका क्या आकलन है। तो आप वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिए। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।